अभी हम खजूरिया फूड मॉल के बिल्कुल बाहर हैं, मीरा साहिब में मौजूद है, जहां पे कल एक गोली कांड जो है वो सामने आया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वो निशान है, यहाँ पे जो है गोली बजी और यहाँ पे साथ में ही अंदर इनका काउंटर लगता है, जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद रहता है। और यहाँ पे अभी तक कोई भी जो है जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन लोग थे, क्या थे, कि किसी को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया भी है या नहीं है। हालांकि अफवाहें तो बहुत सारी चल रही हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश खजूरिया जी मौजूद हैं, जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जयेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। बातचीत करेंगे ओम खजूरिया जी से। सर, क्या पूरा मामला है, ये कितने बजे की बात है और क्यों, मतलब गोली यहाँ पे क्यों? देखिए, अब क्यों तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। क्यों इसलिए भी है, क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या कोई लेन देन है, क्या मामला क्या है? हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेन देन का मामला तो हो नहीं सकता। ये लगभग 8 बजे के करीब कोई एक आदमी जो कल शाम हाँ, वो मुंह पे कपड़ा बांध के आता है, काउंटर पे आके पूछता है कि खजूरिया साहब कहाँ हैं। काउंटर के अंदर? हाँ, अंदर जाके उन्होंने पूछा कि खजूरिया साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है। उनका बोलो उनका नंबर दे दो, तो उन्होंने नंबर दे दिया उनका। और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद आके वो सामने खड़े होके यहाँ पे सीधा फायर करते हैं। वो कितने लोग थे? स्कूटी पे 2 लोग थे, एक ड्राइव कर रहा था और जिसने उतर के उसने फायर किया। तो मुझे जैसे ही जहाँ से फोन किया तो मैंने इमीडिएटली SHO पुलिस स्टेशन मीरा साहब और उसके बाद SP साउथ उनको मैंने कॉल करी कि ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया है मेरे वहाँ पे। तो वेस्टिंग नो टाइम वो जहाँ पे पहुँच गए। ठीक, बट वो जो उनकी नैनो सेकंड की जो एक्ट था, वो जो एक्शन था, वो जो क्रिमिनल थे, जो अक्यूज थे, वो करके चले गए। टारगेट तो सीधा था कि अगर मैं काउंटर पे होता तो हो सकता है वो वहाँ पे डायरेक्ट हिट करते वो, बट मैं वहाँ पे नहीं था। तो नंबर लेने के बाद क्या आपको कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, मुझे कॉल अननोन नंबर से आई, बट मुझे नहीं पता कि कौन कॉल कर रहा है। 2-3 कॉल आई, मैंने उसके बाद कॉल बैक किया। मतलब इसलिए नहीं कॉल बैक किया कि वो क्रिमिनल है, मैंने इसलिए कॉल किया। एक रूटीन में एक जो एटिकेट्स रहते हैं मोबाइल के, कि अगर आप कॉल अटेंड नहीं कर पाए हो तो उसको कॉल बैक करना है, तो मैंने उस लिहाजे से उनको कॉल बैक किया। नहीं, 2-3 दफा किया और उन्होंने फोन काट दिया, अटेंड नहीं किया उन्होंने फोन। तो आप मतलब कुछ अफवाहें ये भी चल रही हैं कि आपसे इससे पहले कहीं फिरौती वगैरह मांगी गई थी, कुछ ऐसा है? सच कुछ नहीं। इस एरिया में इस किस्म की कभी घटना घटी ही नहीं है। बट ये नया कल्चर जम्मू के अंदर डेवलप हो रहा है, सबसे अनफॉर्चुनेट जो है। और इस कल्चर के ऊपर इमीडिएटली अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये भी कहा जा रहा है कि अंडरएज बच्चे हैं। हाँ, अच्छा, ये और खतरनाक है। इट मीन्स कि इनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो किन लोगों को इंडल्ज कर रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं। और उसके पीछे एक मंशा ये रहती है कि टीनेजर्स को इंडल्ज करेंगे तो जुवेनाइल एक्ट के अंदर आ जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। या तो वो जुवेनाइल एक्ट के अंदर अगर ये इस किस्म के लोग जो होते हैं, उनको जो हमारा जुवेनाइल लॉ कहता है कि उनको ज्यादा पेरेंट्स के हैंडओवर किया जाता है, या फिर जो बाल आश्रम होता है, जिसको सुधार गृह बोलते हैं, जैसे आरसपुरा में भी है, सभी जगह पे होता है, वहां पे भेज दिया जाता है, उनको जेल में नहीं भेजा जाता। तो ये इन चीज का फायदा उठाने के लिए जो बड़े लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, जो बिग मैन जो पीछे बैठे होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को इंडल्ज करते हैं। और हमारा बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, और जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, क्राइम फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इस तरीके के जो बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं, वो पेरेंट्स को ये बताने की बहुत जरूरत है कि बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। और पुलिस को बड़ा ये बात कंफर्म कैसे हुई कि वो अंडरएज है? मैं ये SHO जो कंसर्न है उनसे जब हम मिले तो उन्होंने कहा हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो अंडरएज हैं। अच्छा, मतलब एज उन्होंने अंडरएज नहीं, उन्होंने एज बताई। और बीइंग ए लॉ नोइंग पर्सन, मुझे पता है कि अंडरएज क्या होता है, जुवेनाइल क्या होता है, उसके ऊपर इनको कैसे कार्रवाई करनी होती है। वो पकड़े गए। हाँ, ये उनके पेरेंट्स को बैठाया हुआ है। अच्छा, हाँ, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ये लोकल ही है, वो आरसपुरा के ही हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस। अब उसके पीछे की क्या है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, हम भी चाहेंगे कि हमें पूरी जानकारी मिले कि उनकी इंटेंशन क्या थी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ CCTV फुटेज वगैरह, यहाँ पे मतलब कैमरास भी लगे हुए हैं, तो कोई फुटेज अंदर काउंटर पे? वो पुलिस ने वो पूरे का पूरा जो है DVR ले गए हैं।
और मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों काफी सारे लोग जो मीडिया के लोग आके बोलते हैं कि हमें वो सीसी फुटेज दे दीजिए। मैंने पुलिस को भी कहा कि इसको पब्लिक नहीं करें, क्योंकि ये क्या होता है कि टीनेजर्स के लिए एक आकर्षण का वो बनता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं है, मैं समाज के बच्चों को बचाना चाहते हैं हम कि उसमें इंडल्ज ना हो। इसलिए आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अगर वैसे सीसी फुटेज आ जाए तो उसको वायरल मत करें, ताकि हम बाकी बच्चों को बचा सकें। वायरल तो इसलिए किया जाता है ताकि वो लोग पकड़े जाएं। अगर पकड़े जा चुके हैं तो फिर पुलिस के पास है तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। अगर हम उसको वायरल करेंगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो इंडल्ज होंगे इससे, क्योंकि वो एज होती है ना, वो टीन एज में वो उसका अपने का सोचने का दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। तो उस एक चीज और सुनने में आ रही है कि ये यहाँ पे ये जो निशान तो है गोली का, लेकिन गोली का जो शेल होता है वो पुलिस को नहीं मिला। देखिए वो डिफरेंट उसके ऊपर थ्योरीज रहती हैं। वो देसी कट्टे से जो फायर हुआ है उसमें गोली नहीं होती है, उसमें शेल जो है उसके केस जो है रह ही जाता है। और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, अब उसमें क्या है वो पुलिस अपना काम कर रही है। उसके पीछे कि वो शेल कहाँ है पुलिस के पास है या क्या है, वो पुलिस का पार्ट है। यहाँ का तो पता होगा ना आपको पुलिस ने क्या क्या लिया, जैसे डीवीआर लेके गए हैं तो वो पुलिस ले गए हैं, ले गए हैं वो पुलिस। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है इसके पीछे मतलब मंशा, मतलब एक तो हो गया ना कि यार वैसे मतलब एक दहशत दिखाने या कुछ टेरर फैलाना जम्मू में, जम्मू को डराना, और जम्मू के अंदर एक नया कल्चर जो है ना, जो पंजाब से इस तरफ इन्फ्लेट्रेट हो रहा है, ठीक है, वो तैयार करना। और जैसे ही जम्मू में अब डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, आपको पता होंगी आगे जब डेमोग्राफिक चेंजेस होती है ना तो वो कल्चरल चेंजेस भी आती हैं। तो ये उस कल्चर का पार्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। कुछ अफवाहें ये भी हैं कि कुछ तंजीमें जो गैंगस्टर तंजीमें हैं उन्होंने माना है कि हमने ये करवाया है। हाँ, वो एक पोस्ट जो इंस्टाग्राम में वो चल रही है, वो क्या पोस्ट आप दिखा सकते हैं? नहीं वो पुलिस के पास है मेरे, उसमें तो यही है कि उसमें तो मुख्य बात यही है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अब ट्रेलर की भाषा तो लंबी चौड़ी है ना, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कौन है वो लोग? वो उसमें लोगों के एक दो लोगों के नाम हैं, बट जब पुलिस कहती है कि ये जो लोग नहीं है, ये उनका नाम ये अलग एक जो ना जो नए जो बच्चे आते हैं ना क्राइम में, वो डिफरेंट तरीके से अपने नाम बदलते हैं। बच्चे अलग चीज है, उनका यूज किया जा रहा है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं हाँ, वो पोस्ट है, आप उसको आपके पास भी आ गई होगी, उसके नीचे नाम होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख लेते हैं। डर लग रहा है, घबराहट? डरने वाली तो बात है ही नहीं है। ओम प्रकाश खजुरिया कभी किसी से नहीं डरा है, और उन लोगों को भी चेतावनी है कि अगर आपकी कोई मंशा है ऐसी तो आप गलत जगह पे आए हैं, गलत जगह पे हाथ डाला हुआ है। बाई चांस मैं वहां पे नहीं था, हो सकता है, तो मेरा तो तरीका यही रहता है, कोई मुंह ढक के आएगा तो उसको ये कहता हूँ पहले इसको उतारो भाई, मेरा एक अपना तरीका रहता है। डरने वाली बात कभी नहीं होती है, बट हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें अगर कुछ करेगा, जहां से कुछ निकालेंगे तो हम नहीं, पुलिस निकाल पाएगी। जब पुलिस फ्लॉप होगी तब सिविल सोसाइटी फिर अपना जो रोल है वो प्ले करेगी, वो खतरनाक होगा। वो फिर वो एक बड़ा आंदोलन होगा। आज सुबह से वही मीटिंग्स हमारी चल रही हैं सिविल सोसाइटी। एक अफवाह मैंने ऐसी भी सुनी है कि ओम प्रकाश खजूरिया एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, पब्लिक की इंटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ उन्होंने खुद करवाया है। गुस्सा नहीं कीजिएगा, ये एक अफवाह है। देखिए, मैंने सुनी है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, कोई अपने बिजनेस को बदनाम नहीं करना चाहता। आपको पता है, जिस बिजनेस के ऊपर इस तरीके का हमला हो, वहाँ कुछ समय तक वहाँ पे ना कस्टमर नहीं जाते, घबराते हैं, हम रहा होता है, तो ये एक बैड नेम जाता है। तो कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेस कम्युनिटी का लोग ये नहीं चाहते, और कोई भी पॉलिटिशियन वो इस चीप किस्म की पब्लिसिटी नहीं चाहता। मेरे जैसा पॉलिटिशियन, हम जो हम सिविलाइज पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो आगे पुलिस से क्या मांग करेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा ये है कि पुलिस को हमने बोला है, जो मैंने नहीं, सिविल सोसाइटी ने बोला है कि कल 4 बजे तक वो बुक होने चाहिए। सिर्फ वही नहीं, जम्मू के अंदर इस तरीके के जो लोग अनासर जितने भी एक्टिव हैं, उनकी धरपकड़ हो, उनको
कड़ी से कड़ी उनके ऊपर जो ऑफेंसेस लगते हैं वो लगा के तो उनको सलाखों के पीछे भेजो, ताकि इस सोसाइटी को और सुधारने की भी कोशिश करो, सोसाइटी को एक क्राइम फ्री सोसाइटी हम बना पाएं। जयेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए हैं, मौके पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ओम प्रकाश खजूरिया जी यहाँ पर नहीं थे। आप मान के देखिए, अगर वहाँ पर होते तो गोली इनके सीने पे लगती और कुछ भी हो सकता था। और हिम्मत देखिए उनकी, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने किया है, इंस्टाग्राम में ऐसा मैसेज आया है कि हमने ये किया है, ये जस्ट टेलर था, यानी कि ये हमने जानबूझ के हवा में चढ़ाई है, कल को छाती पे भी लग सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर मतलब बहुत बहुत चेंजेस आ रही हैं। ये चीजें हम सुना करते थे, यूपी बिहार में सुना करते थे कि वहां पर गोलियों की ऐसी वारदातें होती रहती हैं, थी इनफैक्ट वहां पर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एकदम टोटली पीसफुल था, ये ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं रहा। मैं बात करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर शराब की बिक्री कितनी हो रही है, शराबी ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा मैं ड्रग्स की बात करूं, ड्रग्स हमारे यहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन अगर आप 3-4 सालों में देखो कितने ड्रग्स के केसेस आ चुके हैं, कितने लोग ड्रगिस्ट हो चुके हैं, ड्रग माफिया यहाँ पर कितना ज्यादा हो चुका है, हमारे युवाओं की मृत्यु हो रही है, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस सारे मामले में नशा भी एक कारण हो सकता है। देखिए हाँ हो, देखिए बिल्कुल, जब आप नशेड़ी होते हैं ना, तो जब आपको पैसे नहीं होते हैं तो आप कुछ भी चीज करते हो, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, आप चेन स्नेचिंग जो आजकल हो रही है हमारे यहाँ पर, तो ड्रग्स भी ये कारण है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे एलजी साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहूंगा कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को कहां लेके जा रहे हो। प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर था पीसफुल था, यहाँ पर ऐसी वारदातें नहीं होती थी, शराबी यहाँ पर ज्यादा नहीं थे, ड्रगिस्ट नहीं थे, ड्रग माफिया नहीं था, यहाँ पर युवा लोगों की मृत्यु नहीं होती थी, यहाँ पर परिवार बर्बाद नहीं होते थे। लेकिन आज ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है। और नीड ऑफ द आवर, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको रोकिए, इस पे अंकुश लगाइए, ताकि ये यूपी बिहार जैसा ना बन जाए। इनफैक्ट वहां पर कम हुआ है ये। तो प्लीज आपके जरिए, मैं मीडिया के जरिए रिक्वेस्ट, फिर से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पे अंकुश लगाइए, ये बहुत जरूरी है। जयेश जी, ओम प्रकाश खजूरिया जी एक नेता है, इसलिए इन पे हमला हुआ, या ये रेस्टोरेंट मतलब नजरों में है, पैसा नजरों में है, इसलिए ये हमला हुआ? देखिए जहां तक मैं इनको जानता हूं, ऐसा इनकी कोई रंजिश वगैरह कुछ नहीं है, एकदम साफ छवि के इंसान है, बिल्कुल नेक दिल इंसान है, बहुत सामाजिक काम करते रहते हैं, ड्रग्स के खिलाफ भी बात करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता इन कोई ऐसी वैसी रंजिश है। देखिए 2 कारण हो सकते हैं जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, जब मेरा एनालिसिस है कि एक में भी जो ड्रग माफिया है, क्योंकि ये उसके खिलाफ बात करते हैं, एक तो वो हो गया, और दूसरा जो कारण हो सकता है कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, में भी उनको जब इनसिक्योरिटी होती है या लगता है कि यार हमारा काम डाउन हो जाएगा, तो ये 2 कारण मुझे लगते हैं। चलो बहरहाल कारण जो भी हो, मैं पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा कि कल एक बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी, भगवान का शुक्र है वो चीज नहीं हुई। आप इन्वेस्टिगेशन अपनी कड़ी कीजिए, ताकि ये चीजें यहां पर ना हो और कहीं पर भी ना हो हमारे जम्मू में, क्योंकि आपको पता है यहां जम्मू कश्मीर में ये चीजें बिल्कुल हुआ ही नहीं करती थी। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम कीजिए, खत्म कीजिए। इनफैक्ट चलें जी, खजूरिया फूड मॉल पे हम मौजूद हैं और सारी जो बात है यहाँ पे ओम प्रकाश खजूरिया जी ने हमारे साथ शेयर की है, क्या कुछ यहाँ पे हुआ, और ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये आप ये निशान देख सकते हैं, यहाँ पे जो है गोली लगी है, और जो अभी तक हमें पता चला है पुलिस के पास कोई शेल वगैरह गोली का या कुछ इस तरह का नहीं जो है बरामद किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है, जिस तरह से ओम प्रकाश खजूरिया जी ने भी कहा कि हो सकता है इसमें देसी कट्टे का जो है वो इस्तेमाल किया गया हो। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अगर देसी कट्टा कहीं ना कहीं पंजाब जो है वहाँ पे देसी कट्टा जो है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जाता है, तो कैसे वहाँ से देसी कट्टा या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, और कैसे मतलब रात के 8 बजे इस तरह से ओपनली आप देखेंगे यहाँ पे ये गलियाँ, ये यहाँ से हमेशा ही लोग आते जाते रहते हैं। ये मीरा साहब चौक है, यहाँ पे पीछे देखेंगे आप, और कुछ ही दूरी पे यहाँ पे थाना भी है, पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे जो है कुछ ही दूरी पे है,
तो हिम्मत आप देख सकते हैं, कितने हौसले जो हैं इन लोगों के बुलंद हो चुके हैं कि गोली चलाना या हमला करना एक आम सी बात जो है वो इन लोगों को लग रहा है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है इस तरह के लोगों पे शिकंजा जो है वो कसती हुई नजर आती भी है, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है शिकंजा कसा है। और हालांकि जो अक्यूज हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको फिलहाल जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, और जल्द ही वो लोग भी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे जिन लोगों ने यह हमला किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।